ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो और आपकी सारी धन की समस्या जड़ से समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 9 फरवरी को माघ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार की अमावस्या तिथि है और इसी तिथि पर श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग रहेगा। बस आज रात्रि में दिए में एक विशेष चीज को डालकर प्रज्वलित कर देना। जो चाहोगे वो सब मिलेगा। धन की सारी समस्या समाप्त होगी, गरीबी दूर होगी। जी हाँ, ऐसी तिथि पर मौका मत गंवाना। इस विशेष तिथि पर दीपक को जलाने से मत चूकना। गुरुजी कहते हैं, यदि धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं या अपनी गरीबी को दूर कर अमीर बनना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज की रात्रि में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपके घर में कलेश है जिसके कारण से आपके घर में छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिससे घर के सदस्यों में आपस में बनते नहीं है, निगेटिव ऊर्जा है ना, नकारात्मक शक्ति है आपके घर में जिसे समाप्त करना चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो इस विशेष उपाय को आज की रात्रि में जरूर कर लेना। घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं या हृदय की कोई बात है जिसे आप परिपूर्ण करना चाहती हैं, तो आज की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर, और एक महा चमत्कारी मंत्र को भी बोल देना, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ है ना। बस घर में इस जगह दीपक को जला देना। एक विशेष चीज को डालकर कुबेर का खजाना मिलेगा। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला चीज जो आपको लेना है वो है आटे का दिया। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया अपने घर से ही बना लेना है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और पवित्र होता है ना। इस दिया से दीपक को प्रज्वलित करने से धन की, कर्ज की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाती है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको शुद्ध घी 2 चम्मच ले लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से देवी देवता सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको लेना है 2 गोल बाती। जी हाँ, आपको गोल बाती को ही ले लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन की प्राप्ति होती है ना, और धन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 4 चावल को ले लेना है। देखिए, चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। खंडित चीज से आज के दिन उपाय को नहीं करते हैं। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उम्मीद है कि आप सभी के पास ये सभी सामग्री उपलब्ध होगी, है ना। अब ये दीपक को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिया को अपने घर के गेट पर जलाना है, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि क्या मैं इस उपाय को कर सकती हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप कर सकती हैं इस उपाय को। देखिए, देवी देवता हमेशा आपके साथ हैं। जिस घर में हो आप, वही आपका घर हुआ, समझ गए। चलिए, यदि आपका रूम है तो अपने रूम के चौखट पर ही जला लें इस दीपक को। यदि आपका घर है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर ही इस दीपक को जलाएं, समझ गए। चलिए, तो दिया जलाने से पहले द्वार को साफ सुथरा कर लेना है और वहां पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं, है ना, जब भी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो मुख्य द्वार से ही करती हैं, है ना, और आपका घर धन संपदा से भरती हैं। अब इस 2 दिया में से एक दिया को घर के चौखट पर दाहिने तरफ रखना है, बाहर से दाहिने तरफ रखना है।
यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अपने हाथ की दाहिने तरफ इस दिया को रखना है, बाहर से अंदर की तरफ जाते समय, है ना। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी को डालना है और 2 गोल बाती में से 1 बाती को डालना है। फिर इस दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके। उसके बाद इस 4 चावल में से 2 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है, कुछ इस प्रकार से, और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार घुमा देना है। जितनी भी बार आप घुमा सकते हैं उतनी बार आपको घुमा लेना है, लेकिन जितनी बार आप घुमा रही हैं उतनी ही बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण भी करना है, जाप भी करना है ना। और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे धन की देवी मेरी धन की सारी समस्या को समाप्त करें, धन की कभी कमी ना हो, गरीबी मिट जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। जी हाँ, आपको ऐसा बोल देना है, ऐसे ही प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। समझ गई। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए, इस एक दिया को अपने घर में ही जलाना है, अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, अपने घर के मंदिर में दिया को रखना है, घी को डालना है और गोल बाती को डालना है और दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। और ये 2 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से घुमाना है। जी हाँ, आपको 11 बार घुमा लेना है, 11 बार घुमा लेना है और 11 बार ओम नमः शिवाय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि आर्थिक समस्या समाप्त हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, धन की प्राप्ति हो, ऐसा आपको बोल लेना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है, गरीबी समाप्त हो जाती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 मिट्टी का दिया लेना है। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई कोई मिट्टी का दिया ऐसा होता है जो नीचे से छेद होता है ना। उसमें जब आप तेल को डालेंगे या घी को डालेंगे तब चूने लगता है, तब जाके पता चलता है कि ये दिया छेद है, खंडित है ना। तो ऐसे दिए से भी दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। समझ गए। चलिए, और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है काली मिर्च। जी हाँ, आपको 4 काली मिर्च को ले लेना है। अब आपको इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दीपक को जलाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में। जी हाँ, आपके घर के आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर है, छोटा हो या बड़ा, वहां पर आपको चले जाना है ना। अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, रोजगार है, तो आपको गणेश जी के पास एक ही दिया को जलाना है और एक दिया को अपने व्यापार में जलाना है। जिनका ना कोई व्यापार है, ना कोई दुकान है, ना कोई रोजगार है, तो वो लोग दोनों दिया को ही गणेश जी के सामने जला सकते हैं ना। भगवान गणेश जी के सामने इस दोनों दिया को रख देना है। एक दिया को दाहिने तरफ रखना है और एक दिया को बाएं तरफ रखना है। इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। एक दिया में 1 गोल बाती को डालना है और एक दिया में 1 गोल बाती को डालना है, कुछ इस प्रकार से। अब इस दोनों दिया में 1 चम्मच घी को भी डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस दिए को जला देना है ना। उसके बाद इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को हाथ में लेना है और दाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा देना है। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र का स्मरण भी कर लेना है। यदि आप 11 बार घुमाई हैं तो आपको 11 बार ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है ना। और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। और इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च को अपने हाथ में लेना है और इस वाले दिए के ऊपर से घुमाना है। जी हाँ, बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अंधकार दूर हो, कलेश समाप्त हो, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलती हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। जिन लोगों का व्यापार है जो मंदा चल रहा है वो अच्छे से चलेगा, है ना। यदि जिन लोगों का व्यापार है वो लोग एक ही दिया को जलाएंगे
और दूसरे वाले दिया को अपने व्यापार वाले मंदिर में रखेंगी और 2 काली मिर्च को लेकर दिए के ऊपर से घुमाएंगी और ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और व्यापार से जुड़ी सारी समस्या बोलकर कि व्यापार मंदा चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रही है ना, व्यापार में वृद्धि हो और व्यापार अच्छे से चले, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो 2 मिट्टी का दिया लेना है। कैसा दिया लेना है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है, आपको खंडित चावल को नहीं लेना है ना। खंडित चावल से उपाय को करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, समझ गए। चलिए, और आपको 2 गोल बाती को लेना है। देखिए जब घर में दीपक को जला रही हैं तो गोल बाती से ही जलाएं। और आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको 3 चावल को लेना है, यानी कि 6 चावल को ले लेना है। देखिए 6 अक्षत यानी कि 6 चावल को ले लेना है, वो खंडित ना हो, है ना। अब इस दिया को जलाना कहाँ है, तो इस दीपक को जलाना है अपने घर के चौखट पर, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार पर। ऐसा करने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, है ना, और जीवन में उजाला होता है, तरक्की मिलती है और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो इस दिया को कैसे जलाना है, देखिए इस दोनों दिया में से एक दिया को घर के चौखट के दाहिने तरफ रखना है और दूसरे दिया को चौखट के बाएं तरफ रखना है। इस दिया को रखने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई करके उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है ना। तो इस दिया को कैसे जलाना है, एक दिया में घी को डालना है और दूसरे वाले दिए में 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद एक दिए में बाती को डालना है, दूसरे वाले दिए में भी बाती को डाल देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब इस 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दाहिने तरफ वाले दिए के ऊपर से 21 बार घुमाना है और ओम सूर्याय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, धन की समस्या समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद 3 चावल को हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः और ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है और मेरी मन की मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, ऐसा कामना कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। देखिए घर के द्वार पर आज के दिन घी का दीपक प्रज्वलित करने से धन की समस्या समाप्त होती है, मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है, समाप्त होता है, परिवार में प्यार बढ़ता है ना, धन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।